ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी कराऊंगी, जो कि क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उन पॉइंट को भी कराऊंगी। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा के कराऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन: डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और राव सांकृत्यायन। तो यहाँ ऑप्शन भी सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का अतीत जो है किसने लिखा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, तो आदिकाल के नामकरण से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आदिकाल पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने नामकरण पर भी चर्चा किया है, आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों ने आदिकाल को भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक काल नाम किसने दिया आदिकाल को, मिश्र बंधु नाम ने दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में डॉक्टर ग्रेसन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। तो जान लेते हैं इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम दिया है। डॉक्टर ग्रेसन ने चारण काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न विद्वानों ने आदिकाल को भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो आप लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। तो कौन सी ऐसी कृति है जो कि शिलांकित कृति है। तो राहुल ब्रेल जो कृति है शिलांकित कृति है। और किसकी कृति है, रोड़ा कवि की कृति है। किसकी कवि कृति है, रोड़ा कवि की कृति है। आदिकाल की रचना है और ये शिलांकित कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है। तो शालीभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास। आदिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आदिकाल की रचना काल पर भी चर्चा किया है, तो आप देख सकते हैं। तो जान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में जय मयंक जस चंद्रिका है। तो ये किसकी रचना है, मधुकर कवि की रचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। ये किस नाम से जाने जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन्हें तूतवे हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। और इनसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आदिकाल के कवि हैं। इनका वास्तविक नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इनका वास्तविक नाम क्या है। इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। इनके गुरु का नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम। देखिए यहाँ पे आदिकाल को पूछा जा रहा है कि बीजोत्पन्न काल नाम किसने दिया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मैंने ऊपर चर्चा किया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देसिल बहना सबजन मिठा, यह पंक्ति किसने कही है। तो पंक्ति किसके द्वारा कही गई है कि देसिल बहना सबजन मिठा ते तैसन जपयो अवट्टा। ये पंक्ति विद्यापति के द्वारा कही गई पंक्ति है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब विद्यापति से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जान लेते हैं। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। इनकी 2 रचनाएं जो है कीर्तिलता कीर्तिपिता का विद्यापति की रचना है। और किस भाषा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अवट्ट भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। जीनदत्त सूरी जो है उपदेश रसायन रचना के क्या है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस कवि को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने अभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि को
हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हिंदी के प्रथम कवि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि भिन्न भिन्न माने हैं, लेकिन सरपा जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं और यही सर्वमान्य मानते हैं। किसके अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो ऐसी कौन सी रचना है जो कि व्याकरण ग्रंथ है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है व्याकरण ग्रंथ है। और किसकी रचना है? तो रचना है दामोदर शर्मा की। तो ये रचना किसकी है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है और किसके द्वारा रचा गया ग्रंथ है? दामोदर शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो मृदुंग जो है वो प्रबंध चिंतामणि के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अड़ुभाष। वल्लभाचार्य जो हैं ये सूरदास के गुरु हैं। अष्टचाप में 8 कवि हैं, जिसमें 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। तो अष्टचाप पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अष्टचाप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विज्ञान गीता की रचना किसने की है? केशवदास ने। केशवदास ने विज्ञान गीता की रचना की है। केशवदास रीति काल के कवि हैं, रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? केशवदास। केशवदास की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जान लेते हैं। इनके 9 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं। कौन कौन से? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जयचंद्रिका। तो इनके 9 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, खेत कौतुकम किसकी रचना है? खेत कौतुकम रहीमदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हर एक संप्रदाय से की स्थापना किसने की है? रुद्र संप्रदाय की। कौन किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो ये भक्ति काल से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भक्ति काल पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिस पर मैंने हर एक संप्रदाय के बारे में भी चर्चा किया है, आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि संप्रदाय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? विष्णु स्वामी ने की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके रचनाकार है संत रैदास, जो कि मीराबाई के क्या है? गुरु हैं। क्या है? गुरु है। मीराबाई के गुरु का नाम पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? संत रैदास या संत रविदास, इनके गुरु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, केशव कही न जाए का कहिए, ये पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के रामाशय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने तुलसीदास पर डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने इनकी रचनाओं पर भी चर्चा किया है, आप देख सकते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंगज पैज की रचना किसने की है? अंगज पैज की रचना ईश्वरदास ने की है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के क्या थे? समकालीन कवि थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावन हो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बोधा
जो है इस पंक्ति के रचयिता हैं। बोधा रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीतिकाल में 3 काव्यधारा हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्यधारा। तो कौन किस काव्यधारा के कवि हैं, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीतिकाल पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, तो अलंकार का विवेचन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी रचना है रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो काव्य निर्णय भिखारी दास, ये सही है। काव्य निर्णय भिखारी दास। रस रहस्य कुलपति मिश्र, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि, ये भी सही है। भाव विलास जो है केशवदास की रचना नहीं है, भाव विलास कवि देव यानी देवदत्त की रचना है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है, पद्माकर जो है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है, तो रीतिकाल को भी भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न नाम दिए हैं। तो रीतिकाल पर भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने रीतिकाल के नामकरण पर चर्चा किया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो अलंकृत काल नाम किसने दिया है, मिश्र बंधुओं ने दिया है। किसे, रीतिकाल को। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, तो मतीराम ने सतसई की रचना की है, बिहारी जी ने की है, वृंद ने सतसई की रचना की है, लेकिन सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी के उपजावनी, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, किस लेखक के द्वारा कही गई पंक्ति है, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतेंदु ने यात्रा वित्त संबंधी कौन सी रचना की है, तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु जी की रचना है जो कि यात्रा वित्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तदी समाज की में किसका संबंध है, तो तदी समाज से भारतेंदु जी का संबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। क्वेश्चन नंबर 33 है, राम विच वेणीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, तो पैरों में पंख बांधकर इनकी जो कृति है यात्रा वृत्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो कविता कौमुदी रामनाथ त्रिपाठी की रचना सही है। हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे की रचना भी सही है, लेकिन रसवंती जो है ये सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये जो युग्म है सही नहीं है, कौन सा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकार खोकर बैठना या महादुष्कर्म है, किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कही गई पंक्ति है, जिन्हें जो हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि माने जाते हैं। कौन, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में। और ये भारत भारती किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। क्वेश्चन नंबर 37 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, साकेत क्या है, महाकाव्य है, और इसके लेखक कौन, रचनाकार कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। मैथिली शरण गुप्त है, कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचनाकार कौन है, महाकाव्य है, और साकेत के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। और इसका सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है, 9वां सर्ग है जो कि सबसे मार्मिक सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है, तो निराला जो है सुधा से संबंधित है, समन्वय संबंधित है, मतवाला से संबंधित है, लेकिन इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं है। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इंदु के संपादक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, जो कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी छायावाद के जनक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, तो कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी जो है महाकाव्य है और किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कामायनी पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी में स्वच्छंदता
वाद का कवि कौन माना जाता है? तो श्रीधर पाठक। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरुणीय मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? तो कार्लिनिया ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 45 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी जो है विजयदेव नारायण कवि का काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हम बिस्पाई जन्म के, ये इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है देख लेते हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना सही है। उस जनपद का कवि है त्रिलोचन शास्त्री की रचना, ये भी सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे की रचना, ये भी सही है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, बल्कि रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो ऑप्शन ए है गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी कायाकल्प। तो रंगभूमि उपन्यास का ही सूरदास क्या है? चर्चित पात्र है। क्वेश्चन नंबर 49 है, झीनी झीनी बीनी चुनरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह उपन्यासकार की रचना है। क्या है? उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। तो इस तरह से विधा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है और रचना भी पूछ ली जाती है, रचनाकार के नाम भी पूछ लेते हैं। तो अंजो दीदी ये क्या है? नाटक विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अस्त है। क्वेश्चन नंबर 51 है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? तो पीली आंधी जो है उदय प्रकाश की रचना नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्रभा खेतान की रचना है। क्या है? उपन्यास है। पीली आंधी जो है ये उपन्यास है और प्रभा खेतान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? रस आखेटक इनकी कहानी है, रसिक प्रिया भी इनकी कहानी है, प्रिया नीलकंठी भी इनकी कहानी है। रस प्रिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु जो कि आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं, और मैला आंचल इनकी आंचलिक रचना है, आंचलिक उपन्यास है। तो ये क्या है? रसिक प्रिया इनकी कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस। तमस जो है सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। और क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा युग्म सही नहीं है। महाभोज बन्नू भंडारी की रचना है, सही है, का उपन्यास है। आवाज चित्रा मृगदल, ये भी सही है। तत्सम जो है राजीव सेठ, ये भी सही है। मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है। ये किसका उपन्यास है? मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए भीष्मशाही तमस उपन्यास जो है वो भीष्मशाही की साहनी की उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 56 है, पर पहला गिरमिटिया क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो महात्मा गांधी पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 57, दुखम सुखम क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। इसकी लेखिका कौन है? ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न का किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो चित्रलेखा में प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, वह पथबंधु था उपन्यास विधा की रचना है। लेखक कौन है? नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 16 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है? तो कब तक पुकारूं, ये क्या है? उपन्यास है। इसमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो बकरी जो है नाट्य कृति है और किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। क्वेश्चन नंबर 46 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का
स्वाभाविक विकास है। तो ऐसा किसका कथन है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। क्वेश्चन नंबर 63 है दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 64 है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक क्या है? नाट्य कृति है और नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 65 है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 66 है मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो कौन से नाटक में मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है? तो आधे अधूरे जो है नाटक है और नाटककार कौन है इसके? मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 47 देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो झूठा सच उपन्यास है। इसी उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी जो है वर्णित है। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो जैनेन्द्र को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। किसे? जैनेन्द्र कुमार को। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है कौन सी कथा जो है दलित आत्मकथा नहीं है? तो मेरी असफलताएं जो है दलित आत्मकथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो कौन सी रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कटगुलाब जो है रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 72 है अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। अर्धकथानक को हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहा जाता है और अर्धकथानक के रचनाकार कौन है? बनारसी दास अर्धकथानक आत्मकथा के रचनाकार हैं। अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? कौन? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञानरंजन, तद्भव अखिलेश, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो रिपोर्टाज विधा की रचना है और रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। क्वेश्चन नंबर 75 है बागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो बागर्थ जो है पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 76 है अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष गांधी जो है जीवनी है इसकी रचना जैनेन्द्र कुमार ने की है। क्वेश्चन नंबर 77 है द्वंद्व समास बताइए कौन सा है? तो पाप और पुण्य बीच में हाइफन होता है और दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं। तो पाप पुण्य क्या है? द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो समास और छंद पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ इसको बताया है समास और छंद पर के बारे में। तो वार्णिक छंद कौन सा है? तो सवैया वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 79 है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधार। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधार समास है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो रूपक अलंकार ही अर्थालंकार है। क्वेश्चन नंबर 82 है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह क्या है? रस का स्थायी भाव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह। क्वेश्चन नंबर 83 है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्ति में कौन सा रस है? तो शांत रस है। ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी यानी पाँच, पंच मतलब पाँच, जब भी कोई संख्या आ जाए पहले पद में तो क्या होता है? द्विगु समास। पंचवटी द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 85 है बिनु पग चले सुनय बिनु काना में कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? तो यह जो है अर्धस्वर है।
क्वेश्चन नंबर य और वर दोनों क्या है, अर्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है, मगही। मगही बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो पूर्वी बिहारी की दो बोलियाँ हैं, मगही मैथिली, और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी क्वेश्चन नंबर 88 है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, कन्नौजी। कन्नौजी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में है। तो इसके अंतर्गत 5 बोलियाँ हैं, कौन कौन सी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बाल गंगाधर खेर जो थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। शब्द जो है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है। तो दूसरा और चौथा, हर एक व्यंजन वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण ही क्या कहलाता है, महाप्राण ध्वनियाँ कहलाता है। और पांचवें वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण और उष्म वर्ग भी महाप्राण कहलाते हैं। उष्म वर्ण जो है वो भी महाप्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्पप्राण होता है। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र रसगुंजा है। क्वेश्चन नंबर 94 है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है क्या। अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहेतुकी। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो सारे में आ उपसर्ग है, लेकिन आदरणीय जो है वो उपसर्ग नहीं है, आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 96 है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 87 है, उद्योग का संधि क्या होगा। उद्योग का संधि होगा उत प्लस योग। उत प्लस योग जो है उद्योग का संधि है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो दुर्गुण जो है वो प्रत्यय रहित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 99 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है क्या, अव्यय। अव्यय क्या है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस एक। संधि पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हर एक संधि पर चर्चा किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है, अनाम दास का पोता क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। रचनाकार कौन है। यहाँ ऑप्शन ए है जैनेन्द्र कुमार, बी अज्ञेय, सी है जयप्रसाद द्विवेदी, डी प्रभाकर वाजपेयी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपने सब एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।